प्रस्तुत पद ऊधो मन नहीं हाथ हमारे सूरदास के भ्रमर गीत सार से लिया गया है। इसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। यहाँ पर सूरदास की गोपियाँ भ्रमर को व्याज बनाकर उद्धव के ऊपर वाग्वैदग्ध्य पूर्ण भाषा में प्रहार करती हैं, क्योंकि उद्धव उनके लिए ज्ञान और योग का संदेशा लेकर के आए हैं। गोपियों को ज्ञान और योग का संदेशा बिल्कुल भी नहीं भाता है, क्योंकि वे तो एकनिष्ठ मन से श्री कृष्ण की ही एकमात्र अनन्य प्रेमिकाएं हैं। पद इस प्रकार है। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग ले गए, मथुरा जबहि सिधारे, नातरु कहा जोग हम छाड़ती, अति रुचि कह तुम ले आए, हम तो झकत श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए, अजहु मन अपनो हम पावे, तुमते होई तो होई, सूर सपथ हमें कोट तिहारी, कही करेगी सोई। हाथ माने हमारे वश में न होना, रथ चढ़ाई रथ पर चढ़ाकर, संग ले अपने साथ ले गए, सिधारे माने गए, रुचि के रुचि पूर्वक, ल्याए माने लाए हो, झकती माने झींकती हैं, कोटि माने करोड़ों, तिहारी माने तुम्हारी। अब हम कठिन शब्दों के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं और हे उद्धव रथ चढ़ाए हरि संग ले गए, यानी रथ पर चढ़ाकर हमारे मन को भी वो अपने साथ मथुरा ले गए हैं। हे उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, अब हमारे हाथ में हमारा मन नहीं है, यानी वो जब मथुरा गए हैं तो उनके साथ ही हमारा मन भी चला गया है। नातरु कहा जोग हम छाड़ती, अति रुचि कह तुम लाए, अरे तुम तो अत्यधिक रुचि पूर्वक हमारे लिए ये योग की शिक्षा लेकर के आए हो। अगर मन हमारे पास होता तो कहा जोग हम छाड़ती, भला हम योग की तुम्हारी शिक्षा को क्यों छोड़ते। अर्थात मन होता तो हम ज़रूर तुम्हारी योग की शिक्षा को सीख लेते। हम तो झकत श्याम की करनी, अरे हम तो झींकती हैं कृष्ण की करनी पर, क्योंकि उन्होंने हमें इतना प्रेम दिया और हमने उनसे इतना प्रेम किया। मन ले जोग पठाए, और वो हमारे साथ जानते हैं कि वो हमारा मन अपने साथ मथुरा लेकर के चले गए हैं, और फिर भी परिणाम स्वरूप योग की शिक्षा को तुम्हारे साथ लेकर हमारे पास भेजा है। हमें समझ में नहीं आता कि कृष्ण के दिल को, सोच को क्या हो गया है। अजहु मन अपनो हम पावे, तुम तय होई तो होई। कहती हैं तुम तय होई तो होई, तुमसे अगर ये संभव हो सकता है कि अजहु मन अपनो हम पावें, जो कृष्ण हमारा मन अपने साथ ले गए हैं, यदि तुमसे संभव हो तो उस मन को तुम हमें कृष्ण से वापस करा दो। सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, सूरदास जी कहते हैं हम तुम्हारी करोड़ों शपथ सौगंध खा के कहती हैं, कही करेंगी सोई, जो तुम कह रहे हो वही करेंगी। अर्थात यदि तुम हमारा मन वापस कर दोगे तो हम तुम्हारे निराकार ईश्वर की वंदना आरंभ कर देंगे, अगर वो तुम्हारे वश में है तो। भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। अब हम विशेष देखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम दृष्टव्य है। गोपियाँ अपने तर्कों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और योग के अपनी असमर्थता जाहिर कर देती हैं। यह ब्रज भाषा में रचित है। प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, माधुर्य गुण है, और यहाँ पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। भ्रमर गीत सार में गोपी शब्द का विशेष महत्व है। गोपी एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति गोपा शब्द से हुई है। हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी का नाम प्रयोग जब विशेष रूप से किया जाता है तो वो ब्रज क्षेत्र की ग्वालिनों के लिए होता है। जब इसका उपयोग एक वचन गोपी में किया जाता है तो आम तौर पर राधा को संदर्भित करता है, जो कि कृष्ण की पसंदीदा गोपी थी। वृंदावन में गोपियों की संख्या 108 मानी गई है और वे राधा कृष्ण की परम सखियां हैं।
108 गोपियों में से प्राथमिक 8 गोपियों को देवी राधा रानी के बाद कृष्ण के भक्तों में सबसे प्रमुख माना गया। उनके नाम इस प्रकार हैं। राधा मुख्य गोपी, कृष्ण की पसंदीदा गोपी हैं। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी, ये सभी 8 प्राथमिक गोपियों को एक साथ राधा और कृष्ण की अष्ट सखियां कहा जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार गोपी का आध्यात्मिक अर्थ भी है, और ये जो गोपियां हैं, जीव गोस्वामी के अनुसार गोपियां कृष्ण की शाश्वत प्रेमिका और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। गोपियों के बीच राधा प्रमुख गोपी हैं और कृष्ण की आनंद शक्ति, आह्लादनी शक्ति का अवतार हैं। वह अकेले ही महाभाव या कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम की अवस्था को प्रकट करती हैं और कई धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से उच्च श्रद्धा और महत्व का स्थान रखती हैं। योगा कर्मसु कौशलम और चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। 8 अष्टांग योग और षडांग योग का वर्णन यद्यपि किया जाता है, और यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांग है, और षडांग में प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि आते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध से ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। भाव साम्य के रूप में मीरा ने, तुलसी ने कई सारे पद कहे हैं, कई सारी पंक्तियां कही हैं। जो अच्छी लगे आप याद कर सकते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो मीरा ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो कहीं है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, या सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। ये इनमें से या इसके अतिरिक्त अनन्य भक्ति की आपको कोई भी पंक्ति अच्छी लगती हो। एक भरोसो एक बल, या जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, इत्यादि, उसे आप लिख सकते हैं। पद पढ़ने के लिए